non-inertial frame of reference is that which remain at rest, moving with uniform velocity, is acted upon by some unbalanced force. All of them, all motion are A, B, C, D. ये तो बहुत आसान है. According to relativity, the great increase in the speed of body, the relative mass of the body. Which one of the following is physical quantity change with relativity speed? The theory of relativity was proposed in if v is the relativistic velocity and c is the speed of light, then according to Einstein the factor v upon c must be. सो नॉन इनर्शियल पहले वाले एमसीक्यू का जो है सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि नॉन इनर्शियल हम उसी को कहते हैं. ठीक है, ए और बी जो है वो इनर्शियल के यूज़ होता है. तीसरा बी ऑप्शन जो है आल मोशन आर रिलेटिव होते हैं. तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू उसका जो है आना चाहिए इंक्रीज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंज विथ स्पीड ऑफ लाइट, तो वो ऑल ऑफ देम होगा. द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखो 915 में जो है स्पेशल है, 916 में जो है जनरल है. तो हम 915 905 की बात करेंगे. और ये जो है लेस देन 1 ये हमारी बुक में है. द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ मास ऑफ 2 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1.8 10 पावर 14. ये थोड़ा रट्टे वाला सवाल है, तो उसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे. अ बॉडी विच बिहेव एज एन आइडियल ब्लैक बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर. अ परफेक्ट रेडिएटर. अ बॉडी हैव एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 ऑल ऑफ देम. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ देम है. उसके बाद है अ फोटोन इज कंसिडर्ड टू हैव मोमेंटम एनर्जी फ्रीक्वेंसी नन ऑफ देम. द इमिशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन frequency, shape, intensity. The minimum number energy required to eject the electron from metal is called dash. The successful explanation of photoelectric was done by Compton effect की किसने की थी? The mass of an object will be doubled at speed of. तो भाई पहले वाले की जो है बात करें तो फोटोन के पास ये सब कुछ होता है 9 की, और 10 में जो है वो डिपेंड जो इमिशन नंबर की वो इंटेंसिटी डी पे करता है. और 11 जो है सवाल जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी या मिनिमम एनर्जी यानी कि तो वर्क फंक्शन होगा. तो ये डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की. तो सक्सेसफुल जो है उसको आइंस्टाइन ने जो है एक्सप्लेन किया था. अब सवाल ये है कि दिया किसने था. उसके बाद 13 में जो है डबल हो जाता है, तो वो है 2.6 10 पावर 8. 13 जो है 13 का आंसर बी है जो मैंने ऑप्शन बताया. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन. ठीक है भाई, पेयर एनिहिलेशन. उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन. और यानी कि जब स्कैटरिंग एक्सरे फोटोन है जिसमें हम डालते हैं तो वो है क्वांटम इफेक्ट. ठीक है, रेडिएशन वेवलेंथ यानी कि हमें लैम्डा दिया हुआ है और फंक्शन भी दिया हुआ है, तो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है. इसका फार्मूला मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ जो कि बहुत आसान है, अपने पास वैल्यू पुट करनी है इसको देख के. अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. है तो बहुत ही ईजी है. और ये है एक सवाल. द वर्क सेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी. इसमें ये इसका भी मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ जिससे आपको सीख जाए. ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज गामा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट आर रिस्पेक्टिवली ए बी सी, देन क्या होगा. अब देखो जो एक्स रेज है गामा रेज जो है वो एक्स रेज से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बी ग्रेटर देन ए है. अब हम देखते हैं ए और डी में जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो हम देखते हैं ऑप्शन बी और सी. तो बी और सी में क्या है, बी ग्रेटर देन ए यानी कि इन दोनों में से है. और उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद एक्सरे जो है अल्ट्रा वायलेट से, तो इसमें क्या दिखा रहा है बी ग्रेटर देन सी यानी कि सी ज़्यादा ताकत है. ऐसे तो नहीं है ए ग्रेटर देन सी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा ताकतवर एक्सरेज होती हैं. इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन द इनिशियली ऑफ लाइट इज रिड्यूस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड इंक्रीज रिलीज वुड रिमेन सेम में इंक्रीज और डिक्रीज. तो भाई ये सेम रहेगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है. द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि मैंने अभी भी ऊपर बताया वो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 25 का भी मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, इससे आप सीख जाएंगे. द मैथमेटिकल क्वांटम थ्योरी इज स्टेट एज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ही ज़्यादातर लोग जो है देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ई इज इक्वल टू एच एफ
क्योंकि क्वांटम थ्योरी स्टार्ट प्लैंक्स ने की थी ना, इस वजह से जो है ऐसे है। उसके बाद द फिनोमिना इनवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज क्वांटम पेयर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो फोटोइलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 होता है। अच्छा, जब मूविंग फोटोन होता है उसका मास क्या होता है? उसका मास होता है इनफाइनाइट। ठीक है। द जॉल सेकंड इज द यूनिट ऑफ हीट वेव एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मेरा एक और एमसीक्यू है कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो किसका डायमेंशन पेयर है? कमेंट सेक्शन में आप बताएं। लेंथ ऑफ एन jerk इन फ्रेम ऑफ इंसान मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। तो डिक्रीज सेम रहेगा अगर, लेकिन वो पैरेलल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, अब परपेंडिकुलर जब ये मूव करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दी अप्लाइड फोर्स में करेगा तो इसकी जो है लेंथ वो कम होना शुरू हो जाएगी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू सॉरी, एक्चुअली मास बनाते हुए तो वो है मोमेंटम। फार्मूले में ही आपको बताया रहता है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम वी को कैलकुलेट करेंगे तो मास मोमेंटम बन जाएगा। द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर राइज टू पावर ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस एंड टाइम हैव ऑब्सोल्यूट मीनिंग, रिलेटिव मीनिंग, सेलेक्टिव मीनिंग, डी नन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर जो है वो है बी, रिलेटिव मीनिंग। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी मोमेंटम मेजरमेंट मस्ट यूज लाइट। सो हम जो है लॉन्ग वेव लेंथ यूज़ करेंगे अनसर्टेनली मोमेंटम के लिए, लेकिन जब हम मालूम करेंगे मोमेंटम तो हम शॉर्ट वेव लेंथ करेंगे। ये आपने बात याद रखने। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर, वेव नेचर। देखो वेव नेचर उन्होंने कंफर्म किया था इलेक्ट्रॉन का, और ड्यूअल नेचर जो है वो डी ब्रोगली ने बताया था। अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये तो सो इजी सा सवाल है, 2m0 c²। इन कॉम्पटन इफेक्ट द वेव लेंथ इज ग्रेट स्कैटर कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन इज। जाहिर सी बात है जो स्कैटर्ड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट से, बाकी सब चीज़ें कम होती हैं। द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट इज वेवलेंथ इज, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, 2.42। इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ बॉडी एट हाई टेम्परेचर इमिट रेडिएशन ऑफ अ स्मॉलर वेवलेंथ। देखो स्मॉलर वेवलेंथ जो है ना वो रेडिएट करते हैं क्योंकि वो स्मॉलर यानी कि लैम्डा मैक्स कहते हैं हम उसे। तो आपको शायद याद आ जाए, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी और उसका लैम्डा मैक्स कहते हैं। द वेलोसिटी इन विच, तो 40 नंबर वाला जो है ना सवाल, तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। तो द वेवलेंथ, द वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो वो है करेक्ट आंसर, वो है बी, अंडर रूट क्या आता है और बी अपॉन सी होता है। ठीक है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी स्मॉलर वेवलेंथ। कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसके पास, जो हमारे पास सी ऑप्शन है, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी होती है और ग्रेटर वेवलेंथ होती है। उसके बाद द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज़ द ऑर्डर ऑफ, वो है ऑर्डर जो है हमारे पास वो है 1/10 का ऑर्डर है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में है। इफ़ अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी 310 पावर इट्स टाइम पीरियड विल बी, यानी कि जब बॉडी की वेलोसिटी इतनी होगी तो टाइम पीरियड जो है हमारा वो डबल हो जाएगा। रिलेटिविस्टिक टाइम जो है, सवाल ये तो मास कितना हो जाएगा हमारा। When a body is moving with a velocity of light, its length become infinite, double all of them 0। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 0। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्रपोज बाय मैक्सवेल आइंस्टाइन हेसेनबर्ग। तो क्वांटम थ्योरी जो है वो दी थी हमें प्लैंक्स ने, जिसको मॉडिफाइड किया था आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब 1 फोटोन 2 फोटोन नंबर ऑफ फोटोन नन ऑफ देम। देखा एक वक्त पे एक ही फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये इसके मैं आप तीनों के मैं आपको फार्मूले दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे हल होंगे तो आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, रेस्ट मास जो है इलेक्ट्रॉन का, देखो देखो 9.110 पावर -27 kg दिया हुआ है। ठीक है।
और हमें पता है ये 31 होना चाहिए, तो उन्होंने आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ है 9.1 10 पावर -28। 31 में 3 निकाले 28 बचे, तो सी आंसर सही है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.4 काइनेटिक एनर्जी, देखो इसमें आपको लगाना है फार्मूला, मैं आपको वर्बली बता, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे कहते हैं। ई में आप वैल्यू डालो 1.6 10 पावर -19 और वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 वो 80 के 8 के करीब कोई आंसर आएगा। 53 का जो है बी है आंसर, मैं वो बता रहा हूँ ना, इसी समथिंग आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद है 54 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सर्फेस इज लेस देन द इंसिडेंट। ये भी बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी द क्वांटम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी। सो 56 वाले में आप जाहिर सी बात है, देखो ना, अगर आप ये नहीं सोचना कि फ्रीक्वेंसी जो है तो मतलब वेवलेंथ से भी नहीं, फ्रीक्वेंसी से वो डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्स से एक वेवलेंथ का, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों से कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी करेगी सिर्फ, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और ये रहे 2-3 फार्मूले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने आपको दिखाया था, ये उसका फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 25 का फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का। ये आपको अरेंज करना आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है भाई।